लोगों के मन में विश्वास पैदा करना पड़ता है। लोग, गरीब लोग बड़े अमीरों से ज्यादा पैमाने होते हैं उन पर नापने के, बड़े पैमाने, क्योंकि वो इतनी बार ठगे गए ना, वो हर आदमी को इतनी बार टेस्ट करते हैं, इतनी बार टेस्ट करते हैं, ये आदमी धोखेबाज तो नहीं, ये आसमान का आदमी तो नहीं, ये हमें दगा तो नहीं देगा, ये हमें बेच तो नहीं देगा, ये हमें छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा, ये हमसे गद्दार तो नहीं। उस पर बहुत, क्योंकि वो इतना ठगा गया है कि वो एक एक चीज को कई बार पिन मार मार के चेक करते हैं कि भाई ये आदमी जो जिसके साथ हम लगना चाहते हैं, इसका साथ देना चाहते हैं, जो बोल रहा है ये वास्तविकता में सच्चा आदमी है नहीं, उसकी जानकारी जुटाते हैं। आपको क्या लग रहा है एक दिन में समान नेता तैयार करता है? कभी नहीं होता। एक दिन में नेता तैयार नहीं होता है, एक दिन में विश्वास नहीं बनता है, उस विश्वास को बनाने में समय लगता है। मैं आप लोगों में आज क्या हालात है आप समझ रहे हो? आज ये हालात है कि जिनको आप रहबर मानते हैं, मसीहा मानते हैं, जिनके खिलाफ एक शब्द अपने माँ बाप से नहीं सुन सकते, जिनका सम्मान अपने माँ बाप, उनके पुतले फूके जा रहे हैं देश के अंदर, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस नारा लगा रहे हो जय भीम जय भीम। 4 बार मंच से कह दिया गया भाई साहब बैठ जाओ, लेकिन कोई मजाल है, कोई फर्क पड़ जाए? जहां दूसरे का ध्यान हटा फिर खड़े हो जाते हैं। सड़क पे दौड़ रहे हो मोटरसाइकिल लेके, भैया वीडियो, भैया फोटो, गिर जाओगे, कहीं पैर फिसल जाएगा, कोई पीछे वाला आके मार देगा, 1 मिनट का, सेकंड का फर्क है, ध्यान भटकने में चोट लग जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, आंख फूट जाए, सर फूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप इसको प्यार समझते नहीं, ये तो मुसीबत है मेरे लिए, क्योंकि आप गिर जाओगे और आपको नुकसान हो गया तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा कहने का कि चंद्रशेखर के प्रोग्राम में गया था, देखो नुकसान हो गया। आप इस प्यार में मुझे थोड़ा सा परेशान कर, मेरे जैसा व्यक्ति जिसने अपनी जान की परवाह करना बंद कर दिया हो, जिसने गोली खाई हो, जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो रात की बीतेगी कहाँ, वो खाएगा क्या, वो घर लौटेगा, उस जैसे आदमी को, जिसपे पहले से इतना काम है, क्योंकि इतने बड़े साधन नहीं है, इतने ऑफिस नहीं, आपके यहाँ तो ऑफिस सब जगह में ऑफिस थोड़ा ही है, इन्होंने तो खोल दिया किस सज्जन, मैं तो नहीं पता, मुझे पता किसने खोला, सब जगह थोड़ा ही है। जहाँ बैठने का ठिकाना ना हो वहां भी आंदोलन को मजबूत करना, और दुश्मन क्या कर रहा है इसको भी निगरानी रखनी, और हमें क्या करना है इसकी पॉलिसी बनानी। उसमें कहीं आके किसी से बात करने के लिए अगर 10 मिनट का समय मिल जाए, उससे पहले आप आ जाते हो भैया फोटो नहीं खिंचाऊं फोटो, तो आपके मन में आती है यार हमारा भाई हमसे नहीं खिंचा रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हालात क्या है। अगर मेरे तुम लोग जैसे एक कहानी जो है बाबा साहब अम्बेडकर की, जो प्रेरणा देती है कि एक बार एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट पत्रकार इंडिया में आए और देश के महान नेताओं से मिलने पहुंचे। गांधी जी के पास गए तो गांधी जी सो रहे थे, नेहरू जी के पास गए तो नेहरू जी सो रहे थे, घूम फिर के रात को 1-1:30 बजे घूमते हुए उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ जाने की सोची। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आके देखा तो बाबा साहब लिख रहे थे। अब उन्होंने वो आके खड़े हो गए, बाबा साहब को एहसास हुआ, उनको लगा कि उनके पीए नानक चंद रत्तू होंगे, तो अपने काम में लगे रहे। बहुत देर जब पत्रकार खड़ा रहा, बाबा साहब ने बहुत देर बाद कुछ मांगा। अब मांगा, उसको थोड़ा पता कि क्या रखा है घर में, कहाँ रखा है। तो जब वो अपनी जगह से नहीं ला, तो जैसे मेरा ध्यान नीचे और मैं आपसे कुछ कहूँ, मैं सोचूं कि आप सुखविंदर हैं, आप अमित हैं, आप अजय हैं, सौरभ हैं और XYZ को, ये मैं इस उम्मीद से आपकी तरफ सोच रहा हूँ कि आप खड़े हैं, या जैसे हमारे मेजर सुरक्षा कर्मी हैं, तो अब मुझे लगे कि आप अपनी जगह से नहीं ले, तो मेरे मन में भाव पैदा होगा कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे भाई को बैठ जाओ, लेकिन फिर भी आप 5 मिनट में आपकी टांगे फिर खड़ी हो जाती है। तो जब वो नहीं गए तो बाबा साहब ने देखा तो उनको लगा रहे ये तो कोई जेंटलमैन खड़ा है। उन्होंने कहा पता ही, तो उसने बाबा साहब से कहा कि साहब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो फॉरेन कंट्री से यहाँ आया हूँ, यहाँ के लीडर्स को, उनके विजन को, उनके प्रोग्राम को जानने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े लिख पढ़ रहे हैं,